इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। कौन सा चैप्टर करेंगे आज? करंट इलेक्ट्रिसिटी। वेरी गुड। किस किसने अटेम्प्ट करे हैं घर पे बैठ के? संडे भी था। गुड इवनिंग मैम। हैंड रेज करो जो जिसने पढ़ा है घर पे बैठ के। अमन ने पढ़ा है, दीक्षांत ने कर लिए क्वेश्चंस। बाकी रोहित, प्रगति, क्या इशू है, क्यों नहीं करके आए? क्या दिक्कत आ गई? बीमार चल रहे हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कैसी तैयारी चल रही है, क्या लग रहा है? कहीं कोई कमी है या फिर कोई आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हेल्प मिल जाए कुछ, कि कर लोगे, सब हो जाएगा? चलो ठीक है, सब सही चल रहा है मैम। रोहित, अब की बार मार्क्स इंक्रीज करने हैं, है ना? इंक्रीज करने हैं ना, जो पहले आया उसे बढ़ाना पड़ेगा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। सेम फॉर ऑल, सबको अपने मार्क्स, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया है उनको अपने मार्क्स इंक्रीज करने हैं। रोहित एकदम खुश हो गया है कि भाई अब तो फर्स्ट अटेम्प्ट निकाल लिया है मैम, अब तो क्या ही करना है, हैं? इंक्रीज करनी है मार्क्स। ठीक है, चलो मूव करते हैं अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। मैम इजी आपकी इजी। वॉइस रिपीट कर रही है क्या? रिपीट कर रही है क्या, पता नहीं। चिल मत बैठो, 15 दिन रह गए हैं एग्जाम में, पढ़ लो। ठीक। करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो क्या कह रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन वाइज चलेंगे क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट था नहीं, इजी था। सब सारा जितने भी क्वेश्चंस थे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जो अलग से ही आ गया हो या फिर हमें आता ही ना हो। पहले क्वेश्चन में क्या करा है? फर्स्ट क्वेश्चन, तब कह रहा है कि हमारे पास पर यूनिट लेंथ का जो रेजिस्टेंस है वो सेम है दोनों वायर्स के लिए। ठीक है, मतलब यहाँ जो स्क्वायर है इसके लिए भी पर यूनिट रेजिस्टेंस सेम है, ट्रायंगल के लिए भी। तो तुम्हें एडजेसेंट कॉर्नर के अक्रॉस निकालना है रेजिस्टेंस, यानी इसके एडजेसेंट कॉर्नर्स होने चाहिए। यानी ये ए बी के यहाँ पे निकाल दो, इसका एडजस्ट कॉर्नर यहाँ पे ये हो जाएगा। एडजेसेंट मतलब दोनों सिमिलर जो तुम्हारे कॉर्नर्स हैं उनके अक्रॉस निकालना है। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ में मान लेती हूँ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को क्या मान लेते हैं, लैम्डा। स्क्वायर के लिए देखो एक लेंथ कितनी है, a/4, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो लैम्डा इंटू एल। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, एक वायर का ए बी का लैम्डा इंटू a/4। तो यहाँ
रेजिस्टेंस कितना हो गया एक साइड का लैम्डा ए बाय 4। सिमिलरली ट्राइंगल का कितना हो जाएगा लैम्डा ए बाय 3। तो ये रेजिस्टेंस आ गए हमारे, ठीक है, कॉमन सारी साइड्स के। तो अभी देखो स्क्वायर के लिए निकालना है ए बी, तो यहाँ पे मैं बैटरी लगा लेती हूँ कि करंट जाएगा यहाँ पर सेम करंट, इधर भी सेम करंट, इधर भी सेम करंट, यानी जो ये वायर नीचे ए बी सी डी, वायर ए सी सी डी और डी बी, इनमें रेजिस्टेंस कैसा है सीरीज या पैरेलल? सीरीज में हो गए, सीरीज में हो गए, ये सीरीज में हो गए और ये ए बी के साथ किस में हो जाएंगे पैरेलल में, ठीक है। तो ये तीनों सीरीज में हो गए, तो तीनों सीरीज में कितना हो जाएगा 3 लैम्डा ए बाय 4, सॉरी 3 लैम्डा ए बाय 4, यस। और इनको ए बी साइड के साथ पैरेलल में कर देना। सिमिलरली ट्राइंगल के लिए, ट्राइंगल के लिए ये ऊपर वाली जो साइड है ए सी और सी बी, ये तुम्हारी किस में हो जाएंगी, ये दोनों साइड सीरीज में, और ये ए बी के साथ इनको पैरेलल में कर देना, फिर उसके साथ रेशो आ जाएगा, ठीक है। तो इस सिर्फ और सिर्फ कॉमन क्वेश्चन था हमारा, नॉर्मल क्वेश्चन था सीरीज और पैरेलल का। अब सेकंड क्वेश्चन बताओ, पोटेंशियल देख लेंगे। कॉमन पोटेंशियल आ रहा है सभी का, सब एक ही सेम रेजिस्टेंस से जुड़े, मतलब जो रेजिस्टेंस है वो सेम पोटेंशियल पे है। हाँ बोलो, यस स्पीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आंसर पूछ रहे हो, इसका आंसर क्या है? तो आंसर इसका होगा 27/32, बी ऑप्शन, ठीक है। ये देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ये 2025 के क्वेश्चन है सारे। देखो R/3 R/3 R/3, ये तीनों किसमें है सेम पोटेंशियल के अक्रॉस कनेक्टेड है। सेम पोटेंशियल यानी अगर सेम पोटेंशियल पे होते हैं रेजिस्टेंस तो क्या होता है पैरेलल में कनेक्शन, तो यानी ये सब R/3 पैरेलल में है, तो क्या हो जाएगा R/3 3 रेजिस्टेंस 1/3, तो यानी R/9 हो गया। सिंपल, 1 सेकंड का क्वेश्चन था, ठीक है। अब ए और बी का पोटेंशियल निकालना है। इन द गिवन सर्किट फाइंड आई इफ द पोटेंशियल एट ए एंड बी आर इक्वल। फाइंड आई इफ द पोटेंशियल एट ए एंड बी आर इक्वल। अच्छा, अगर ए और बी का पोटेंशियल इक्वल है तो ये क्या बन रहा होगा व्हीटस्टोन? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो ये व्हीटस्टोन बन रहा है। यहाँ पर आर कितना होना चाहिए? देखो 2 ओम, हाँ 20 होना चाहिए, ठीक है। ये 20 ओम हो गया। 20। बस अब आप इसका सीरीज पैरेलल कर सकते हो, ये ऊपर 30 ओम बन जाएगा और ये नीचे 60 ओम बन जाएगा। आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 30 और 60 का? 20। तो फिर वी निकाल सकते हो, V इक्वल्स टू आई आर। वी कितना है 40 और आर इक्विवेलेंट आपने निकाल लिया है 40/20। तो हमारा कितना आ गया करंट 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का सीधा सीधा क्वेश्चन आया है। तो 2025 में देखा गया है कि हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी से जो क्वेश्चन आए, मतलब 2024 ही नहीं 25 ही नहीं 24 और 23 के क्वेश्चंस भी हैं। क्वेश्चंस बहुत इजी आए हुए हैं इस चैप्टर से, देखो। लेकिन 2019 के क्वेश्चंस की बात करूं, 19 में 20 में तब क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट थे, बट अब तो पेपर थोड़ा सा डाउन हो गया है लेवल। ये देखो, इस वाले क्वेश्चन को देख के बच्चों ने हल्ला मचा दिया, मैडम ये तो पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन आ गया। पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है, कैसे करें? सिंपल सी बात है, तुमसे सर्किट में करंट पूछ रहा है तो कैसे कर सकते हैं? हमें सर्किट में पूछ रहा है कि हमें करंट की वैल्यू चाहिए। अगर जॉकी जो है मिडल पॉइंट पे आ रही है 1 ओम के, अभी जॉकी क्या बताती है? अगर मान लो मैं जॉकी को मूव कर रही हूँ तो जॉकी को किस पॉइंट पे आके स्टॉप कर दिया जाता है? नल पॉइंट, जहाँ पर नल पॉइंट मिल जाए, है ना, जहां पर हमें नल पॉइंट मिल जाता है वहां पे। जो नल पॉइंट का मतलब क्या है मैम? जहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 पे आ जाती है। हाँ, मतलब डिफ्लेक्ट, वो तुम्हारा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट नहीं होता है ना। हाँ, तो ये हाँ, तो वही है। तो देखो अब मुझे करंट चाहिए बस, तो इसका मतलब क्या है, मैं इसके मिड पॉइंट पे कहीं मुझे जो है नल पॉइंट मिल रहा है, तो मैं इस 1 ओम को ऐसे कर सकती हूँ, आधा यहाँ पे बना दूं और आधा ऐसे ही यहाँ पे बना दूं 0.5 ओम।
ये देखो ये दोनों पैरेलल में हो गए 0.5 और 2, ये दोनों पैरेलल में हो गए, इनका रिजल्टेंट 0.5 के साथ सीरीज में कर दो, फिर V इक्वल्स टू आई आर लगा दो, आर इक्विवेलेंट निकाल लो। कितना आएगा आर इक्विवेलेंट 2 और 0.5 का, यानी ये 1.5 1/2 ले लो और 2, तो कितना आया 1/2 इंटू 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये कितना आया 2/3 आया। फिर 2/3 में क्या ऐड करना है, 2/3 आएगा, एक सेकंड, 1 + 1/2 कितना बनेगा 2/2, अच्छा ये 2 है सॉरी, तो ये 2 + 2 2 4 + 5/2 बनेगा, सॉरी 5/2। ठीक है, तो ये आर इक्विवेलेंट यहाँ से ये कितना आया, इन दोनों का रिजल्टेंट आया 2/5, और यहाँ पे तुम्हारे पास 1/2 है, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 2/5 + 1/2। तो सिंपल ऐसे सॉल्व कर लेना था ये क्वेश्चन मिड पॉइंट लगा के। तो क्या आंसर आ जाएगा, आ जाएगा ना अब तो, किसी को अगर दिक्कत है तो बोलो। कौन कौन इस क्वेश्चन को छोड़ के आया था, किसके अटेम्प्ट में आया था ये, तो ये वाला क्वेश्चन हो जाना चाहिए। यहाँ से देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो, ये दोनों क्वेश्चन नए कॉन्सेप्ट पे हैं, ये कैपेसिटर स्टेडी स्टेट वाला और ये थोड़ा सा सिमेट्री वाला, दोनों अच्छे क्वेश्चन है, दोनों एक बार ध्यान से देखेंगे। पहला ये क्वेश्चन नंबर 5 मुझे जरा बताएगा कोई, ये मैंने क्लास में बहुत बार कराया था, इस तरीके के क्वेश्चन क्लास में बहुत बार कराए थे। क्या हो सकता है इसमें, इस वाले क्वेश्चन में? हम कैपेसिटर की वायर जो है उसको रिमूव कर देंगे, और फिर जो थर्ड वाला जो बॉक्स है वो हट जाएगा, क्योंकि उसमें पोटेंशियल जो है वो पूरा सर्कुलर हो रहा है, तो इस वजह से वो भी हट जाएगा, थर्ड वाला जो है। देखो और इसमें कैपेसिटर फुली चार्ज, जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है तो उस ब्रांच से करंट जाता ही नहीं है। ठीक है, ये कब होता है, जब कैपेसिटर स्टडी स्टेट में पहुंच जाए, वही मैं कल आरसी सर्किट में वही पढ़ा रही थी, स्टडी स्टेट में, जब यानी t = इनफाइनाइट हो जाए। वो देखो तुम कह रही हो ना कैपेसिटर हट जाएगा, वो इंडक्टर में होता है, जब इंडक्टर t = इन्फिनिटी पर हो जाता है तो इंडक्टर को रिमूव कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे ये L होता ना तो तुम इस L को बस हटा देती, पूरा सर्किट एज इट इज रहता, बस इसमें से L हटा देती और पूरा सर्किट एज इट इज रहता। बट अगर यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है तो हमें क्या करना, इस ब्रांच से करंट जाएगा ही नहीं, जिस ब्रांच में कैपेसिटर है उस ब्रांच से करंट जाएगा ही नहीं इन्फिनिटी पे। तो अब देखो जब इस ब्रांच से करंट ही नहीं जाएगा तो मेरे इस वाले बॉक्स में करंट पहुंच पाएगा क्या? नो मैम। तो थर्ड वाले में करंट पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका जरिया तो वही ऊपर वाली ब्रांच थी आरसी, बट अब आरसी में करंट नहीं जा रहा क्योंकि कैपेसिटर फुली चार्ज है। कैपेसिटर फुली चार्ज है तो वो कहेगा कि बस अब नहीं जाएगा करंट, वो स्टॉप कर देगा, तो नहीं जाएगा, तो यानी ये वाली ब्रांच तो मेरी कैसी हो गई, शॉर्ट सर्किट, मतलब यहाँ पे अब करंट नहीं है, तो ये हट गई बस, तो ये वाली ब्रांच हट गई। सिमिलरली आरसी वाली में भी नहीं जाएगा, तो सिर्फ इतना सर्किट बचेगा, बस इतना। तो अब बताओ ये दोनों आर किस में हो गए, पैरेलल में, आर आर, इस इतना हटा दो, ये वाला सब हट गया, तो ये आर आर किस में हो गए, r/2। मैम स्टेडी स्टेट पे कैपेसिटर तो वैसे ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है ना, और मैम एल जो है हमारा इंडक्टर वो हमारा वायर की तरह बिहेव करता है एट स्टेडी स्टेट। हाँ वो वायर की तरह बिहेव करेगा, मतलब वो हट जाएगा, तुम उसमें से इंडक्टर को हटा सकती हो। अगर मान लो मैं, हाँ अगर यहाँ पर C की जगह L होता तो आप सिर्फ इस इंडक्टर को रिमूव कर दो, बाकी सर्किट एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब ये हाँ ये सर्किट काउंट होगा, अगर इंडक्टर होगा तो ये सर्किट काउंट होगा, इसमें करंट जाएगा, ठीक है, अगर इंडक्टर होता तो। बट कैपेसिटर है तो कैपेसिटर करंट को जाने नहीं देगा, दोनों उल्टा काम करते हैं, समझ गई? यस मैम। हम लेकिन अभी सुबह सुबह लेक्चर भी हुआ था मेरा प्रशांत सर के साथ, तो हमारी यही बात हुई थी कि टी इनफाइनाइट पे जब होता है तो हमारा जो कैपेसिटर है वो ओपन वायर की तरह बिहेव करता है, यानी कि उसको रिमूव कर देते हैं। किसको सर मैम कैपेसिटर को एट स्टेडी स्टेट कैपेसिटर को हम लोग रिमूव कर देते हैं, और एल जो है वो वायर की तरह बिहेव करता है। कैपेसिटर को रिमूव सर ने बोला होगा, उस ब्रांच को ही, उस ब्रांच से करंट नहीं जाएगा, सर ने ये बोला होगा,
मैम ब्रांच से तो तब होता है जब t इज इक्वल टू 0 होता है। तब तो जाएगा ना, जब Yes, t ma'am. इक्वल टू 0 है तब तो करंट जाएगा, कैपेसिटर चार्ज होगा ना, तब तो जाएगा करंट। अगर t इक्वल टू 0 है तो कैपेसिटर तो चार्ज होना चाहेगा, तो आरसी वाली ब्रांच से करंट जाएगा ही जाएगा। यस मैम, तब उसे सिंगल वायर की तरह हम लोग बिहेव करता है वो। सिंगल वायर कैसे, ये मत समझो सिंगल वायर, मैम वर्किंग समझो। हाँ क्या कह रही हो, अगर t इक्वल टू 0 है तो जिस ब्रांच में कैपेसिटर है उस ब्रांच से करंट जाएगा कि नहीं जाएगा, ये बताओ। मैम करंट जाएगा उस ब्रांच से, और हाँ, जब t इक्वल टू इनफाइनाइट होगा ना, तो वो जो ब्रांच है ना वो ही हट जाएगी, ये कह रही हूँ। यस, तो यही तो मैं कह रही हूँ, वो ब्रांच, उस ब्रांच से करंट नहीं जाएगा, तो मतलब ब्रांच से करंट नहीं जा रहा तो उस ब्रांच को आप हटा दो, मेरे तो किसी काम की है नहीं वो। बट Yes, ये ma'am. कैपेसिटर के केस में होगा, ठीक है, ये कैपेसिटर के केस में होगा। तो ये वाली जो ब्रांच है जिसमें आरसी है ये हट गया, और ये पूरा ये हट जाएगा। मैम स्क्रीन चली गई। क्या हो गया एकदम से, मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ स्क्रीन में शेयर करूंगी। अभी ऑल डाउट क्लियर है, कैपेसिटर इंडक्टर में नहीं कंफ्यूज होगे ना। नो मैम। क्या होगा अगर बताओ इस कैपेसिटर की जगह इंडक्टर लगा होता तो क्या ये ब्रांच रिमूव होती लास्ट वाली? नहीं। नो मैम। नहीं होती, ठीक है। तो बस इतना याद रखना, अगर इंडक्टर लगा दें तो कंफ्यूज मत होना, तो हम सिर्फ इंडक्टर को उड़ा देंगे, हम ये ब्रांच रखेंगे। बट अगर कैपेसिटर है तो कैपेसिटर करंट ही नहीं जाने देगा, तो जिस ब्रांच से कैपेसिटर का रास्ता है करंट जाने का तो वो ब्रांच भी हट जाएगी। तो सिंपल सा बस तुम्हें सीरीज पैरेलल करना है, कर लेना, कर लोगे। मैम अगर जो ये कैपेसिटर है वो फर्स्ट वाले ब्लॉक पे होता है तो पीछे के दो जो ब्लॉक है उनमें भी, उनको भी हम कंसिडर नहीं करते। नहीं करते। अगर यहीं पे कैपेसिटर लगा देते, यहीं पे कैपेसिटर लगा देते तो बस इतना सर्किट रह जाता, ये हटा दो इसको सबको, फिर ये इतना सर्किट रह जाता सिर्फ, ठीक है। और मैम अगर इनकेस इंडक्टर होता तो सिर्फ इंडक्टर को हटा दिया जाता एंड पूरा। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। क्योंकि इंडक्टर का काम करंट को रोकना है, बट जैसे ही t इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाता है तो फ्लक्स वाला कॉन्सेप्ट वैनिश, तो इसका मतलब इंडक्टर भी वैनिश, तो इंडक्टर सिर्फ एक प्योर वायर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। चलो ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना, कैपेसिटर और इंडक्टर में दोनों उल्टा काम करते हैं, रिवर्स। क्वेश्चन नंबर 6 बताओ, देखो सिमेट्री का क्वेश्चन है, और सिमेट्री क्वेश्चन मैंने क्लास में बहुत कराए हैं। ये वाला क्वेश्चन गलत तो नहीं करके आए थे अगर एग्जाम में आया है तो? क्या किया था इसमें? मैंने तुम्हें फेक पोटेंशियल वाला भी कॉन्सेप्ट कराया था ना। देखो ए और बी के अक्रॉस निकालना है, तो मैं ए और बी के अक्रॉस अगर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, ये सिमेट्री बन रही है। इस ए बी के अक्रॉस यहाँ पर भी सिमेट्री है और इधर भी सिमेट्री है ना। ए और बी के अक्रॉस निकालना है तो ए बी के मैं इधर देखूं तो भी सिमेट्री है, और ए बी के इधर देखूं तो भी सिमेट्री है। अब मुझे एक बात बताओ, सिमेट्री वाली लाइन पर अगर मैं कोई भी पॉइंट लेती हूँ तो पोटेंशियल क्या रहता है? 0। कॉमन पोटेंशियल, यस मैम। है ना। तो जैसे कि अब यहाँ पर जो ये पॉइंट है ये एक कॉमन पोटेंशियल है, सबका मतलब पोटेंशियल क्या है यहाँ पे? सेम। हाँ, कॉमन पोटेंशियल, मतलब ये इनको फेक टर्मिनल भी बोल सकते हो कि ये फेक टर्मिनल है ना, या कॉमन पोटेंशियल भी बोल सकते हो। तो यानी मैं इस पोटेंशियल को हटा के
इस वायर को ऐसे कनेक्ट कर दूं, ऐसे बना दो इसको, देखो इस तरीके से सर्किट ड्रॉ कर लो। ऊपर वाला रेजिस्टेंस आर हो गया, ये रेजिस्टेंस आर, ये आर, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ये आर हो गया। अब एक और कहाँ पे बनेगा, ऐसे बनाना। मैंने मतलब ये जो टर्मिनल था ये मैंने रिमूव कर दिया, क्या कुछ गलत करा, इतना बताओ। देखो बाकी पूरा सर्किट एज इट इज है, देख लो जरा, पूरा जूम करके देख लो अपनी स्क्रीन पे, पूरा सर्किट एज इट इज है, बट जो ये कॉमन पॉइंट था मैंने ये रिमूव कर दिया। मैंने तुम्हें कई बार सर्कुलर वाले भी ऐसे क्वेश्चन कराए थे कि मतलब ऐसे सिमेट्री थी, वो फेक पोटेंशियल होता था तो हम उस फेक पोटेंशियल को रिमूव कर लेते थे, तो मैंने वही काम किया है यहाँ पे। बताओ कोई कुछ अलग तो नहीं किया, ऐसा करते आए अब तक, कर लिया। तो मुझे ए और बी के अक्रॉस निकालना है, ये ए है और ये बी है। अब सीरीज पैरेलल कर दो, ये वाले दो किस में हो जाएंगे, सीरीज में, सिमिलरली ये दो सीरीज में, ठीक है। ऐसे ही ये वाले दो सीरीज में हो जाएंगे और ये दो सीरीज में हो जाएंगे। सर्किट को और छोटा कर लो, फिर कैसा बन जाएगा, ये देखो यहाँ पर ए है, ये मेरा आर आया, ये आर आर सीरीज में 2R और ये वाले आर आर सीरीज में 2R, बट ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो यहाँ पर कितना बनेगा R। यानी इस पूरे का जो ये 4 रेजिस्टेंस है इनका R इक्विवेलेंट कितना आया, R आया। एक बार देख लो जरा, है ना। वो ऊपर वाले आर आर सीरीज में 2R, नीचे वाले आर आर सीरीज में 2R। अब दोनों 2R और 2R पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा R, ठीक है। अब ये देखो इसके यहाँ पर फिर एक रेजिस्टेंस है नीचे R, तो एक रेजिस्टेंस और लग जाएगा, यहाँ पे बनाती हूँ, ए रेजिस्टेंस R, रेजिस्टेंस R, रेजिस्टेंस R। अब ये यहाँ पर कौन सा पोटेंशियल आ गया, B। अब देखो, अब इसके ऐसे लेफ्ट साइड चलो, लेफ्ट साइड में भी एक R ये रहा, दूसरा R ये रहा, और फिर ये क्या है तुम्हारा पूरा सर्किट है ना ये। अच्छा ये आर तो नीचे चला गया, यहाँ आर नहीं है फिर, तो ये भी आर आर 2R और ये आर आर 2R, तो ये कितना बनेगा, देखो सिमिलर सर्किट बन गया, आर आर आर, और यहाँ पे ये फिर से बी टर्मिनल। तो यानी ऊपर 3R नीचे 3R, फिर दोनों पैरेलल में है, तो कितना आ गया 3R/2। तो सिर्फ फेक पोटेंशियल का क्वेश्चन था, ये पोटेंशियल रिमूव करना था। बताओ सिमेट्री के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत है? हम मतलब जब भी सिमेट्री का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही करना है। हाँ देखो बहुत तरीके की सिमेट्री होती है, एक पैरेलल एक्सिस से लगाते हैं, मेनली तो बस एक पैरेलल एक्सिस हो गई, दूसरी हम ये फेक पोटेंशियल से कर लेते हैं, बस ये 2 तरीके ही यूज होते हैं, ठीक है। अगर ये मुझे पैरेलल एक्सिस से करना होता तो बच्चों कैसे करते, अगर अच्छा मुझे बताओ, अगर मेरे को ये पैरेलल एक्सिस से करना होता तो कैसे करते इस क्वेश्चन को, करें पैरेलल एक्सिस से भी, क्या करते हैं पैरेलल एक्सिस में, कौन बताएगा। जिसका एंटी जो रेजिस्टेंस है उसको क्या कर देते हैं, R/2 R/2 R/2, बोलो, है ना। यस मैम। R/2 R/2। तो देखो मुझे एक बार नंबर दे रही हूं मैं, ये 1 रेजिस्टेंस, एक सेकंड, एक बार पैरेलल वाला भी सीख लेते हैं। जैसे ये वाला 1 रेजिस्टेंस हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है, 7 8 9 10 11 12। मुझे बताओ 1 के कॉरस्पॉन्डिंग मिरर इमेज क्या है, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा नंबर का रेजिस्टेंस है, बताओ 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है। देखो ये है ना, ये 2 रेजिस्टेंस जो है 1 और 2, ऐसे तुम्हारे ये 11 12 है 1 और 2 का, 11 12, 3 और 6 का कौन है 7 9 इमेज, मिरर इमेज, 4 का क्या है 10, 5 का क्या है 8। तो मेरे पास हर रेजिस्टेंस की एक मिरर इमेज है या नहीं है,
है ना। है। तो जब किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट हर एक रेजिस्टेंस का मिरर इमेज मौजूद हो तो हम उसमें पैरेलल सिमेट्री लगा सकते हैं, और फिर उन सबको क्या कर देते हैं, R/2 R/2 R/2। ठीक है, उन सबको R/2 कर देते हैं। तो यानी इसमें एक तरफ का रख लो और उनको R/2 कर लो। ठीक है, तो वो R/2 हो जाएंगे सारे, और फिर एक वाला रिमूव कर देना। तो ये तुम्हारी पैरेलल सिमेट्री है। जैसे अगर मैं यहाँ पे करूं तो ये कितना कैसे हो जाएगा मैम, लेकिन इसमें हमें निकालना तो ए और बी के अबाउट है, तो डायगनली नहीं लेंगे। मैंने तो डायगनली लिया था, तो तब मेरा आंसर हाँ, तो मैं डायगनली तो ले रहे हैं, डायगनली तो ले रहे हैं, ओके डायगनली लिया है, डायगनली ही सिमेट्री लगाएंगे। ऊपर वाले को नीचे वाले पे देखेंगे, सिमेट्री डायगनली ही लगेगी। यस मैम। हाँ, सिमेट्री डायगनली ही लगाएंगे। तो देखो ये R/2, एक बार देखना इससे, ये भी R/2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर तो है ही नहीं, ये वाला R/2, और फिर देखो R/2, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ये क्या हो गया R/2, फिर क्या बचा, एक ही रेजिस्टेंस यहाँ आ जाएगा शायद, करेक्ट। देखो और तो कोई रेजिस्टेंस नहीं बचा, 1 2 3 4 5 6 रेजिस्टेंस होने चाहिए, 6 हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। इसको सॉल्व कर पाओगे अब, ये तुम्हारा ए है यहाँ पे, और ये तुम्हारा क्या है यहाँ पे, इसका भी 3/2 ही आ रहा है। कैसे करो इसको सॉल्व। देखो अब मैंने दो तरीके से बता दी, एक तो फेक टर्मिनल से ये वाला, और फिर सिमेट्री, पैरेलल सिमेट्री। पैरेलल सिमेट्री में क्या करते हैं, जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है, जैसे ए बी के अबाउट निकालना था, ए बी के अबाउट देखो क्या मेरे पास मिरर इमेज बन रही है, तो बिल्कुल बन रही है। जो सर्किट ए बी के ऊपर है वही सर्किट ए बी के नीचे है, तो जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आर है सबकी वैल्यू आधी आधी कर देते हैं। तो यहाँ पे सबकी वैल्यू आधी आधी कर दी, R/2 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 R/2। अब मेरे को जरा सॉल्व करके बताओ इसे। मैम ये देखो 3R/2 ही आ रहा है। R/2, और ये फिर से कितना हो जाएगा R, और ये कितना हो जाएगा R, और इन दोनों का आधा क्या हो जाएगा R/2, करेक्ट। यस मैम। और फिर ये नीचे तो R/2 है ही, लो इससे भी आ गया ना, पैरेलल से भी कितना आया 3R/2। तो एक ही क्वेश्चन से हमने दोनों तरीके से सॉल्व कर लिए, पैरेलल एक्सिस से भी कर सकते हो और फेक टर्मिनल से भी कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। अब अगर किसी को दिक्कत है तो बताओ। नो मैम, आ गया, बट याद रखना जिसके अबाउट पूछा है ना, अगर ये सिमेट्री, अगर तुम सिमेट्री लगा देते ऐसे, देखो अगर ये सिमेट्री ऐसे लगा देते हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली लगा देते, तब गलत हो जाता क्वेश्चन, तब क्वेश्चन गलत हो जाता। तो जिस एक्सिस के अबाउट पूछा है उसी के अबाउट, जैसे यहाँ पे ए बी डायगनली है, तो ए बी डायगनली है ना, इसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्री लगाएंगे। ठीक है, ये याद रखना, सिमेट्री उसी एक्सिस के अबाउट लगेगी जिसके अबाउट पूछा गया है। हो जाएगा? यस मैम। चलो वेरी गुड। ये वाला क्वेश्चन क्या है, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस बॉक्स, एक वायर है, ये मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है। मीटर ब्रिज में क्या कह रहा है कि हमारे पास मीटर ब्रिज में क्या होता है, एक वायर होती है, कितने सेंटीमीटर की होती है, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर की होती है ना। और इसमें क्या खास बात होती है उस वायर की, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ सेम रहता है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ रहेगा। वेरी गुड। तो मेरे पास वही एक वायर है यहाँ पे। अब इन्होंने क्या किया है, हमने एक तरफ तो एक वायर लगाई है जो कितनी है, 10 सेंटीमीटर बड़ी है, एक वायर लगाई है जो 10 सेंटीमीटर बड़ी है, जिसका रेडियस आपको गिवन है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि व्हेन ए रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohm इज कनेक्टेड ऑन द लेफ्ट गैप, यानी हमने लेफ्ट में एक रेजिस्टेंस लगाया है कितना, 4.5 ohm का। तो क्या कह रहा है कि जो बैलेंस लेंथ मिल जाती है वो लेफ्ट से हमें 60 सेंटीमीटर की दूरी पे मिल गई, यानी यहाँ से 0.6 सेंटीमीटर पे मिल जाती है। तो यानी इस वायर, जो ये वायर हमने लगाई है, इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, तो यानी रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, ρ L/A ये होगा। अब मीटर ब्रिज का प्रॉपर्टी क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज वाला, यानी जो ये 4.5 ohm है,
ये किससे बैलेंस हो रहा होगा? अपॉन वाली वायर 0.6 सेंटीमीटर, जो यानी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना 0.6 इक्वल्स टू जो ये वाली जो वायर हमने लगाई है लेफ्ट राइट साइड पे, जिसका रेजिस्टेंस मैं R मान लेती हूँ, तो ये कितने से बैलेंस हो रहा होगा? 40 सेंटीमीटर बचा, यानी 0.4 मीटर, 0.4। ये इक्वेशन बन गई मेरी, बस, है ना? यही तो होता है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज में भी व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट लगता है, यानी जो 4.5 ओम है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उस वायर की कितनी लेंथ होनी चाहिए? 0.6 सेंटीमीटर, तभी तो नल पॉइंट मिल पाएगा R1 by R2 इक्वल्स टू R2 by R3। ये वही वाला है व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? रो L अपॉन A। रेजिस्टिविटी नहीं है, निकालनी पड़ेगी। लेंथ गिवन है क्या? गिवन है, देखो लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर, पुट कर देना वैल्यू। एरिया क्या लिखोगे? पाई आर स्क्वायर, रो L अपॉन पाई आर स्क्वायर। रेडियस गिवन है, ये वैल्यू आप रख देना, यहां से रो की वैल्यू आ जाएगी। कर लेंगे हम लोग? यस मैम। सीधा सीधा, ज्यादा देखो इतना इजी क्वेश्चन आया है व्हीटस्टोन ब्रिज का। हाँ, एक आता है कि मान लो कि पहले नल पॉइंट जो है 4.5 के लिए 0.6 पे मिल रहा है। तो अगर देखो, अब मान लो अगर ये होता है, एक क्वेश्चन ये है कि 4.5 मैम पे, सी ऑप्शन आ रहा है। हाँ ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ठीक है। देखो अब एक चीज और है, मान लेते हैं जो ये वायर है इसका रेजिस्टेंस मैं कुछ मान लेती हूँ, कितना मान ले? एक्स मान लेते हैं, ठीक है। वायर का रेजिस्टेंस एक्स है। अब बताओ, यहाँ पर अभी तो 0.6 सेंटीमीटर पे बैलेंस कंडीशन मिल रही है और एक्स के लिए यहाँ पे 0.4 पे मिल रही है। अब अगर क्वेश्चन आए कि मैं इस रेजिस्टेंस को 4.5 की जगह 5 कर दूं, तो नई जो बैलेंस लेंथ होगी वो कितने पे मिलेगी? तो आप मेरे को बताओ कैसे करोगे न्यू बैलेंस लेंथ के लिए? बताओ। बस इसमें क्या देखना है, क्या ऊपर वाला रेजिस्टेंस बड़ा है तो नीचे वाला रेजिस्टेंस जो इसको बैलेंस कर रहा है वो भी बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? मैम बढ़ना चाहिए। बाकी के बच्चे देखो, ऊपर बैलेंसिंग लेंथ का क्वेश्चन, सारा सब कुछ बैलेंस पे ही है। पहले जो 4.5 का रेजिस्टेंस था वो 0.6 सेंटीमीटर की वायर उसको बैलेंस कर ले जा रही थी। अगर मैंने उसको 5 कर दिया तो ये 0.6 से डेफिनेटली कुछ तो वैल्यू बढ़ेगी ना, कुछ तो वैल्यू बढ़ेगी। तो यानी इसका मतलब क्या है, ये याद रखना, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस, यहाँ पर लेंथ 0 लेके चलते हैं और आगे आगे बढ़ती जाती है L तक। अब जैसे 0 से लेके आगे आगे L तक बढ़ते जा रहे हो तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है। अगर आप लेंथ बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो यानी अब जो लेंथ होगी इसकी वो 0.6 में प्लस कुछ वैल्यू हो जाएगी। क्या मान लेते हैं हम? कुछ भी मान लो, y मान लो, ठीक है, वो y हो जाएगी, यानी अब वो बढ़ गई। तो दो इक्वेशन बन जाएंगी, एक तो 4.5 के लिए जो 0.6 पे सेटिस्फाई हो रहा था, यानी, और सेकंड रेजिस्टेंस जो भी है x अपॉन 0.4। नई इक्वेशन क्या बनेगी? 5 अपॉन 0.6 प्लस x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? x अपॉन वो वायर का दूसरी, यहाँ पे आ जाएगा 0 पॉइंट जो भी नई वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन बनेंगी, उनको सॉल्व करके हमें आंसर निकालना होगा। तो एक क्वेश्चन इस तरीके का भी आता है। कॉन्सेप्ट यही है कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ बढ़ेगा अगर आपने ऊपर वाला रेजिस्टेंस बढ़ा दिया। अगर घटा दिया होता, मान लो 4.5 की जगह 4 कर देते, तो मैं यहाँ पर उसको माइनस करती, फिर हम यहाँ पर माइनस का साइन लगाते। अगर यहाँ पे 4 होता तो मैं माइनस करती। तो बस ये छोटी छोटी चीज है जो याद रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया था। क्या है फॉर्मूला? इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, उसको जितने बराबर हिस्सों में बांटोगे उन हिस्सों का जो रेजिस्टेंस है उतने से ही डिवाइड हो जाएगा, है ना। अगर मान लो मैंने n पार्ट्स में काटी है उस वायर को, n शुड बी इक्वल पार्ट्स, इक्वल होने चाहिए। n इक्वल पार्ट्स में कट करा है, रेजिस्टेंस R है, तो कितने में कट? वन पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों? रोहित कितना होगा वन पार्ट का रेजिस्टेंस? मैम R/5। n है, यहाँ पे मैंने n लिया है। अगर एक लेंथ है
जिसका रेजिस्टेंस आर है वायर का, अगर मैंने उसके एन हिस्से कर दिए तो एक हिस्से का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर बाय एन। ठीक है, और यहाँ पर उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करा है तो कितने में कट जाएगा, आर बाय 5। और फिर उन आर बाय 5 को भी पैरेलली लगा दिया, यानी सबको पैरेलली लगा दिया, तो फिर कितने में आ जाएगा, आर बाय 25। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। 8 क्वेश्चन तो बहुत इजी है। ठीक है, हर क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर वाला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि जितना करंट होगा उतना डिफ्लेक्शन ज्यादा, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, यानी डिफ्लेक्शन है ना, जितना आप करंट बढ़ाओगे गैल्वेनोमीटर उतना ही डिफ्लेक्ट करेगा, जितना सर्किट में करंट होगा उतना गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। तो मुझे यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू थीटा 1 अपॉन थीटा 2। थीटा निकल 2 जाएगा। यस मैम। हाँ, जरा इस वाले क्वेश्चन को बताओ मुझे सॉल्व, ये वाला क्वेश्चन बताओ क्या कह रहा है, कैसे करेंगे इसको। हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो चेंज ही नहीं होती, डायमेंशन पे डिपेंड ही नहीं करती, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी, यस मैम। है ना, और रेजिस्टिविटी क्या है, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो आप चाहे डबल कर लो या ट्रिपल कर लो, सेम ही रहेगी, तो दिस विल रिमेन सेम। ठीक है, तो कितना रहेगा जो था S1। ये वाला कैसे करेंगे, ये फिर से डिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है। ग्रुप में मैं क्लास ही ज्वाइन करती हूँ, तुम बोल नहीं रहे ना, तुम एक एक से पूछ लो, छोड़ के मत भाग जाना इसी चक्कर में, रुक जाओ। मैम 9th का तो पॉइंट्स में आ रहा है। ये वाला क्लास का मैं जिससे पूछूं इस वाले क्वेश्चन का वही आंसर करेगा। आकाश मौर्य बताओ। आकाश कैसे करेंगे इसको। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं करा देती हूँ, सीख लो, डरने की जरूरत नहीं है। देखो होता क्या है, गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है, गैल्वेनोमीटर छोटे करंट को मेजर कर सकता है, बड़े को नहीं कर सकता, करेक्ट। तो होगा क्या कि मान लो कि जब सिर्फ इसमें गैल्वेनोमीटर था तो यहाँ पर कितने डिवीजन का करंट जा रहा था, 25 डिवीजन का करंट जा रहा था, 25 डिवीजन का करंट जा रहा था। बट जैसे ही हमने गैल्वेनोमीटर में एक शंट ऐड कर दिया तो इसकी रीडिंग 25 डिवीजन से कितनी हो गई, गैल्वेनोमीटर में 5 डिवीजन करंट जा रहा है। इसका मतलब 20 डिवीजन करंट कहाँ जा रहा है, शंट में, शंट में जा रहा है। ठीक है, अब देखो डिवीजन 25 डिवीजन, इसको कैसे कर सकते हैं, 25 डिवीजन, इसको करंट में कैसे निकालोगे, करंट पर डिवीजन मान लो कि मेरा करंट पर डिवीजन कितना है, कोई वैल्यू कितनी है, x है। ठीक है, तो यानी मैं मान लेती हूँ यहाँ पर जो मेरा करंट पहले था 25x, तो अब यहाँ पे 5x हो गया और यहाँ पे 20x हो गया। ठीक है, 5x। तो फॉर्मूला क्या होता है, देखो दोनों पैरेलल में है तो पोटेंशियल सेम रहेगा। तो तुम्हारे पास गैल्वेनोमीटर में कितना करंट जा रहा है, 5x। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, नहीं मालूम, जी मान लेते हैं, इक्वल्स टू शंट का पोटेंशियल कितना है, 24। हाँ, मल्टीप्लाई 20x। तो देखो हाँ, जिसको 20। ये भी कॉन्सेप्ट भी ना पता हो कि करंट इंटू डिवीजन करना है, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है कि डिवीजन में गिवन है तो मुझे करंट बनाना है, तो मैं 25 इंटू देखो करंट पर यूनिट डिवीजन लिखूंगी, तो ये 25 डिवीजन है, डिवीजन से डिवीजन कट गया, तो मेरा आंसर जो है करंट में ही आएगा। तो ये x से तो x कट गया,
जी की वैल्यू आ गई 24 इंटू 20 अपॉन 5, 25 चौकी 20, 24 इंटू 4 यानी लास्ट एंड 96, बी ऑप्शन। 96। हाँ, तो डिवीजन को देख के घबराना नहीं है। गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, जब शंट लगाएंगे तो पोटेंशियल सेम रहेगा, क्योंकि दो शंट और गैल्वेनोमीटर पैरेलल में है। तो मैंने सिर्फ और क्या किया है, पोटेंशियल बराबर कर दिया। गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल क्या होता है, IR, तो गैल्वेनोमीटर का करंट कितना था 5, रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का कितना मान लिया G। ऐसे ही शंट का पोटेंशियल कितना है, देखो पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनोमीटर बराबर कर दिया पोटेंशियल ऑफ शंट के, क्योंकि पैरेलल में है। तो शंट का करंट 20x और पोटेंशियल ये सॉरी रेजिस्टेंस 24, हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। अब बताओ 12th तो कराने की जरूरत नहीं है, सीरीज पैरेलल है। यस मैम। कौन कौन कहता है कि बाय 12th भी कराऊं, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होना चाहिए। अगर किसी का प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कर दो। रजत इतनी लेट क्लास क्यों ज्वाइन करी है, आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट तो सॉल्व हो गए हैं। बार बार कराऊं कि आगे बढ़ूं, सीरीज पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। फिर करंट आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, फिर V निकाल लेना, सॉरी V गिवन है, V इक्वल्स टू I, आर इक्विवेलेंट से I आ जाएगा आपके पास। और I आने के बाद क्या करना है, करंट को डिवाइड। तो देखो इस वाली ब्रांच और इस वाली ब्रांच में जो करंट है वो सेम जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है 4 और 4, तो करंट डिवीजन विल बी सेम। अच्छा, एक बात बताओ कि जब दो ब्रांच है, मान लो ये रेजिस्टेंस है 4 और ये वाला रेजिस्टेंस है 2, मैं ये चेंज कर देती हूँ, ठीक है। और ये आ रहा, यहाँ पर मेरे पास एक बैटरी है 10 वोल्ट की, ठीक है। अब इन ब्रांच में जो करंट हम निकालते हैं कि इसमें I1 करंट जाएगा, इसमें I2 करंट जाएगा, तो ये करंट कैसे निकालते हैं, देखो I क्या हो जाएगा, इनवर्सली रेशो ऑफ R इक्विवेलेंट R, ठीक है। तो अगर I1 वाला करंट निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, इनवर्स रेशो, यानी किसका R लेंगे, दूसरी वाली ब्रांच का 2 का, तो ऊपर 2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट, तो ऐसे I1 निकाल लोगे। और I2 निकालना होगा तो ये मान लो R1 है, ये R2 है, तो अगर मुझे I2 निकालना है तो मैं ऊपर क्या लूंगी, R1 अपॉन R टोटल R2 मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट। तो ये फॉर्मूला है हमारा वोल्टेज करंट डिवाइडर रूल, इसे करंट डिवाइडर रूल बोलते हैं, इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर देता है, ठीक है। ऐसे ही वोल्टेज डिवाइड होता है, पर वोल्टेज में V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, तो जिसका पोटेंशियल उसका रेजिस्टेंस, इतना ध्यान रखना। अब ये कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। मैं आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी का डाउट पूछनी थी। हाँ मैम इस क्वेश्चन में एक चीज पूछनी थी, लैंग्वेज का मेरे को था इशू। मैम जैसे इसमें बोला है कि रेजिस्टर्स ईच ऑफ 100 ओम रेजिस्टेंस है, तो दोनों का रेजिस्टेंस जो है वो 100 ओम हो गया, और उन्होंने बोला है कि हमने वोल्ट मीटर अटैच कर दिए अक्रॉस ईच रेजिस्टर। मैम ईच रेजिस्टर के लिए दोनों पे नहीं अटैच होना चाहिए वोल्ट मीटर, मतलब एक 100 ओम पे और दूसरे वाले पे भी 100 ओम पे कर दो, फिर रीडिंग तो सेम ही शो करेगा। मैम मैं ये आंसर ना गलत आ रहा था, मैं आंसर कर रही थी ना, क्योंकि मैम उसका भी रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा ना अगर 2 वोल्ट मीटर सर्किट बना लेते हैं। ठीक है, अब एक रेजिस्टेंस यहाँ पर मतलब वोल्ट मीटर है, जिसका खुद का रेजिस्टेंस कितना है 400, ठीक है ये। और अगर हाँ, अगर दोनों में लगाओगे तो फिर आर इक्विवेलेंट अलग हो जाएगा। यस मैम, यही था कि आर इक्विवेलेंट अलग हो रहा था। और मैम क्वेश्चन में एक तरीके से बोल यही रखा है कि डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर।
हाँ, ये रीडिंग का ये है गड़बड़। अगर 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 हम दोनों में लगाते तो आंसर गलत आ जाएगा क्या? क्योंकि फिर आर इक्विवेलेंट अलग आएगा, तो उसी के हिसाब से करंट भी अलग आएगा। यस मैम। देखो, ये तो लैंग्वेज का इशू है, बट अगर कोई जनरली पढ़ेगा तो वो इसका सर्किट डायग्राम ऐसे ही बनाएगा, दो में तो वोल्ट मीटर नहीं लगाएगा। ठीक है, क्योंकि इसने पूछा है रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर, इसका मतलब वोल्ट मीटर किसी एक की ही रीडिंग पूछ रहा है ये। अगर ये दो वोल्ट मीटर लगवाता तो क्वेश्चन की रीडिंग, क्वेश्चन का स्टेटमेंट ही बदल जाता कि कौन से का पूछ रहा है। उसमें फिर ये भी तो आता कि दो वोल्ट मीटर में से कौन से वाले का पूछ रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा है, ये ऐसे ही बनेगा। तो बच्चों कैसे सॉल्व करोगे इस वाले क्वेश्चन को? वोल्ट मीटर की रीडिंग पूछ रहा है, तो देखो वोल्ट मीटर के पास खुद का भी रेजिस्टेंस है कुछ, तो पहले हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो यानी ये 400 और ये वाला 100 पैरेलल में, और फिर उसके बाद ये वाला 100 सीरीज में। आर इक्विवेलेंट आ गया, फिर उसके बाद सर्किट का करंट निकालो कि सर्किट का करंट कितना है, आई टोटल। आई टी निकाल लिया। अब उसके बाद देखो, जैसे ही करंट यहाँ पहुंचेगा पॉइंट ए पे, करंट डिवाइड हो जाएगा, हाँ या ना? कुछ करंट 400 में जाएगा और कुछ करंट 100 में जाएगा, तो वो कैसे निकाल लोगे? करंट डिवाइड रूल से। बोलो, करंट डिवाइड रूल से निकाल लिया। अब वोल्टेज ये कौन सी वाली मेजर करेगा? बोलो बोलो बोलो। वंशिका, ये कौन सी वोल्टेज, जो तुम्हारा वोल्ट मीटर लगा हुआ है ये 400 वाला, यहाँ पे जो वोल्ट मीटर है, ये जो वोल्टेज मेजर करेगा, ये कौन सी मेजर करेगा? एसी वाली, ये एसी वाली, या अपने अपनी वाली? कौन सी मेजर कर रहा होगा, कौन सी रेजिस्टेंस की? सभी बच्चे बताएंगे, क्वेश्चन है ये मैम कि 400 वाली वोल्टेज मेजर करेगा या 100 ओम वाली? 400 एसी की 100 ओम वाली। मैम उसको लेंगे ही नहीं 400 ओम को फाइंड करने के लिए, क्यों? खाली आर इक्विवेलेंट। मैम आर इक्विवेलेंट में लेंगे, लेकिन एसी के लिए फाइंड करने के लिए वोल्टेज 100 ओम वाला यूज करेंगे। उसने पूछा है कि वोल्ट मीटर में कितनी रीडिंग आएगी, तो मैं वही पूछ रही हूँ। तो जो वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आएगी वो कौन सी आएगी, 400 ओम या 100 ओम? सब बच्चे बताएंगे। अवध कौन सी शो करेगा? अवनी? तो 100। व्योम बता कौन सी वाली करेगा? व्योम, यस मैम। वोल्ट मीटर जो रीडिंग देगा यहाँ पे, वो कौन सी वाली रीडिंग दे रहा होगा? एसी के अक्रॉस या खुद के रेजिस्टेंस वाली? मैं अपने रेसिस्टेंस वाली। कौन सी कौन सी? 400 या 100? 100 मैम 100। मैम 100 130 दे दो। अच्छा, 400 वाला कोई भी नहीं है यहाँ पे? हम्म अच्छा, एक एक बात बता, वोल्ट मीटर मेजर क्या करता है? मैम मैम वो तो मैम मेरे हिसाब पहली से तो बात तो ये रेजिस्टेंस देखो, और कितने, वोल्ट मीटर दोनों पैरेलल में। पैरेलल में है ना, दोनों पैरेलल में है, तो चाहे 400 की ले लो या 100 की ले लो, वोल्टेज तो सेम ही रहनी है। मैम एक पागल, तरीके से वही हो गया ना कि 100 की हाँ, ले लेते हम फिर भी। किसी की भी ले लो, 400 की ले लो या 100 की ले लो, दोनों पैरेलल में है, दोनों दोनों पोटेंशियल, सॉरी दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहेगा। ठीक है, तो ए 100 वाली या 400 वाली कोई सा भी निकाल लो, पोटेंशियल सेम रीडिंग देगा। क्लियर है? बट करंट, अब देखो क्या, अब मैं तुम्हें बता देती हूँ इसका एक आर इक्विवेलेंट बताओ कितना है। आर इक्विवेलेंट आ रहा है इसका 180 ओम। ठीक है, मैं करंट भी बता देती हूँ। करंट, टोटल करंट जो है सर्किट का वो है 1/2 एम्पियर। चलो अब आगे बताओ, वोल्ट मीटर की रीडिंग बताओ कितनी है। चलो सॉल्व करो, अब सारा सामान दे दिया, अब वोल्ट मीटर की रीडिंग बता दो, करो।
और देखो मैंने सॉल्व करा है ये एसी लेके, ठीक है। एसी में कितना करंट जाएगा, एसी में कितना करंट जाएगा, करंट डिवाइड रूल से निकाल लिया भाई, एसी वाला काउंट कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस उल्टा वाला जाएगा यानी 400, तो ऊपर 400 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 400 प्लस तो 500 मल्टीप्लाई टोटल करंट 1/2। तो इसको सॉल्व करा तो आई एसी कितना आया 2/5। इसका मतलब एसी में जो करंट जा रहा है वो 2/5 जा रहा है, ठीक है। तो V क्या हो जाएगा आई आर, तो रेजिस्टेंस कितना है 100, करंट कितना आया 2/5, तो कितना आया 40 वोल्ट, तो यानी 40 वोल्ट आंसर है। इसको तुम ऐसे भी निकाल सकते थे कि आप जो है इस वाली ब्रांच का करंट निकाल लो जिसमें वोल्टेज वाला है बी वाला, उसका करंट निकाल लो और उसमें फिर 400 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर सेम ही आएगा 40 वोल्ट। इसमें ही कंफ्यूज हो गए मैडम, 100 वाला 100 वाला 100 वाला, कंफ्यूज मत हो। क्लियर है तो आगे बढ़े, कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ लो, बहुत क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। अवनी क्लियर हुआ, अनन्या? यस मैम। मैम एक बार दोबारा रिपीट कर दो। नंदिनी कौन से पॉइंट से रिपीट करूं? मैम ये नीचे जो आपने आई ए सी निकाला है ना, देखो मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल निकालने के लिए पहले करंट तो चाहिएगा ना ब्रांच में, कि एसी वाली ब्रांच में कितना करंट है और वोल्टेज वाली में कितना करंट है, वोल्ट मीटर वाली में तो करंट निकाला है। तो करंट निकालने के लिए आप करंट डिवाइडर रूल लगा सकते हो, आई आ गया, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस कर दो तो पोटेंशियल आ जाएगा। ओके मैम। हम सब कर दो, अगर समझ आ गया है तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। सो रहे हो फिजिक्स की क्लास में? हर्षिता समझ आया? यस मैम, ये तो आ गया, वही क्वेश्चन की लैंग्वेज का थोड़ा इशू था। और मैम वैसे आ वोल्ट मीटर लिखा है यानी कि एक ही होगा। हाँ एक ही वोल्ट मीटर। प्रिंस आ गया? रजत? यस मैम। रोहित? रोहित सो गया क्या क्लास में? रोहित? यस मैम आ गया, ठीक है। हाँ देखो रोहित ने सही आंसर किया है मैम, दोनों में सेम रहेगा वोल्टेज। वेरी गुड रोहित, वेल डन। अब बताओ अब कौन सा क्वेश्चन करें? मैं कराती हूँ मैम अपने आप। ये वाला 16 वाला 16 वाले में भी यहाँ पे देख वो लग गया ना, वायर लगा दी, तो मैम शॉर्ट ऐसा सर्किट। क्वेश्चन और नहीं मिल जाएगा? बस मैम ऐसे ही सोशल क्वेश्चन आएंगे, मतलब इंटरनेट। शॉर्ट सर्किट बन गया। जब वायर लग जाती है तो रेजिस्टेंस क्या चाहता है कि मैं करंट चाहता है कि मैं ऐसे पाथ से जाऊं जहां पर मुझे मुसीबतों का सामना ना करना पड़े, तो यानी वो 4 ओम की जगह चुपचाप यहाँ से चला जाएगा, सारा का सारा करंट यहाँ चला जाएगा, यानी ना यहाँ से जा रहा करंट ना यहाँ से, तो मैं इन दोनों रेजिस्टेंस को रिमूव कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये भी शॉर्ट सर्किट वाला ही क्वेश्चन है। अब मैम लेकिन एक इसमें ना मैंने आंसर देखा तो इसमें ना मेरा आंसर गलत आ रहा था, क्योंकि उन्होंने ना 2 ओम भी रिमूव कर रखा था। नहीं 2 ओम रहेगा। रहेगा ना मैम? हाँ ओके। रहेगा। अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग 18 है हमारा, जब सेल्स को पैरेलल में लगाते हैं तो ई इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? 18th क्वेश्चन कैसे निकालते हैं बताओ। फॉर्मूला क्या होता है, मैं फॉर्मूला लिखवाती हूँ, देखो ई किसका, ई इक्विवेलेंट का। जब भी तुम्हारे सेल को पैरेलल में लगाया जाता है, जैसे ये एक सेल है और ये एक सेल है, जब भी पैरेलल में लगाते हैं तो ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, E1 अपॉन R1 E2 बाय R2, मतलब जिसका EMF उसका ही रेजिस्टेंस, प्लस E3 बाय R3 एंड सो ऑन, अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 एंड सो ऑन। प्लस का साइन कब लगाते हैं, देखो जब तुम्हारी EMF ऐसे कनेक्ट हो, जब EMF ऐसे कनेक्टेड हो तो ये प्लस के साइन आएंगे। अगर EMF ऐसे कनेक्टेड है
तो अब देखो ये वाले अपोजिट पोलैरिटी में हो गई, E1 E2 यहाँ पर अपोजिट पोलैरिटी में है, तो उस अपोजिट पोलैरिटी के लिए साइन को क्या करेंगे, E2 वाले को E2 का साइन नेगेटिव में लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होना चाहिए किससे, देखो नेगेटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव पॉजिटिव से। तो यहाँ पर क्या सही कनेक्ट है कि गलत कनेक्ट है बताओ, कनेक्शंस उल्टे हैं ना। तो यहाँ पर मैं जब ये वाला क्वेश्चन करूंगी तो कैसे करूंगी, 12/3 माइनस 6/6 अपॉन 1/3 प्लस 1/6। तो यहाँ से मेरा ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। जैसे ही ई इक्विवेलेंट आ जाएगा आप आर भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है ई इक्विवेलेंट का, ये याद रखना। मैम एक चीज पूछनी थी इसी क्वेश्चन में। हाँ बोलो। मैम जो इन्होंने रजिस्टर बोला है वो अक्रॉस बोला है AB के, यानी कि कहाँ एक पे? तरीके से पैरेलल लगेगा मैम इसी क्वेश्चन में। 4 ओम हाँ। जो है वो कनेक्टेड अक्रॉस AB। रुको, an external resistance R of 40 ohm is connected across A and B। हाँ तो पैरेलल में लगेगा। मैम पैरेलल में लगेगा, लेकिन मैम आंसर इसका ना इन्होंने सीरीज से कर रखा था। तुम्हें क्या पता सीरीज से कर रखा है? मैम क्योंकि मेरा आंसर गलत आ रहा था तो मैंने आंसर चेक किया था। अरे भाई देखो A और B के पैरेलल में लगेगा, है ना, यस A और मैम। B के पैरेलल में लगेगा। तो देखो कैसे ये सर्किट कैसे बनेगा, देखो A, अब देखो तुम यहाँ पे R इक्विवेलेंट EMF आ जाएगी, एक इक्विवेलेंट में यहाँ पे लिख रही हूँ, E इक्विवेलेंट आ जाएगा कुछ, यस मैम 6 वोल्ट आया था। ठीक है। R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 3 और 6 का बच्चों, 3 और 6 का R इक्विवेलेंट कितना आएगा मैम 2। तो यहाँ पर एक 2 आ गया, ठीक है। B, इसके पैरेलल में एक हमने क्या लगा दिया, 4 ओम का रेजिस्टेंस। अब बता, अब ये 2 और 4 सीरीज में है कि पैरेलल में? हम पैरेलल में है। हाय पैरेलल में क्यों, अब कैसे हैं ये? हम AB के अक्रॉस लगाए ना। हाँ तो करंट कैसे जाएगा देखना जरा, ये AB के अक्रॉस है, ठीक है, करंट तो सेम जा रहा है ना। देखो जितना करंट इस 2 ओम से जाएगा उतना ही 4 ओम से करंट पास हो रहा है। तो यानी ये 4 और 2 ये सीरीज में है। सर्किट, अब सर्किट को सॉल्व करो ना, सर्किट को सिंप्लीफाई करो। जब सर्किट सिंप्लीफाई करा है तो 2 और 4 सीरीज में आया है। किसी और को परेशानी है कि सीरीज में क्यों है ये? मैम एक तरीके से AB पॉइंट फिक्स नहीं हो गए? भाई ए बी तो ये पॉइंट है, ये तो मैंने ए बी के अक्रॉस निकालना है। ये तो मैं ऐसे भी तो कर सकती हूँ, ये पॉइंट ए हो गया और ये हमारा बी हो गया, मुझे इसके अक्रॉस निकालना है, ठीक है। मतलब इसके पैरेलल लगाया ना तुमने यहाँ पे, ऐसे ये लग गया बस। हाँ तो अब जब ए से करंट जाएगा, देखो अब यहाँ से ए से करंट आया आई, ठीक है, तो जितना करंट इस वाले ब्रांच से जाएगा उतना ही यहाँ से जाएगा। तो ये 2 और 4 सीरीज में होंगे। आर इक्विवेलेंट जो आएगा वो तुम्हारा कितना आएगा, कितना हुआ ये 2 और ये कितना हुआ 2 और 4, 2 और 4 का आर इक्विवेलेंट कितना बनेगा? 6 आएगा। एक सेकंड रुक जाओ, 1 मिनट रुकना भाई। अगर मैं यहाँ पे 2 ओम लगाती हूँ, अगर ए से करंट आ रहा है तो फिर तो करंट डिवाइड होगा ना। यस अगर मैम। ऐसे करंट आएगा तो फिर तो करंट डिवाइड होगा। यस मैम, वही मैं बोल रही थी कि ऐसे वोल्टेज जो है वो पैरेलल में, एक तरीके रेजिस्टर जो है वो पैरेलल में होगा। हाँ तो रेजिस्टेंस पैरेलल में है भाई, क्योंकि अब यहाँ से करंट आएगा तो कुछ करंट यहाँ जाएगा कुछ यहाँ, तो करंट डिवाइड हो जाएगा। तो फिर 4 और 2 तो पैरेलल में जाएंगे, तो आर इक्विवेलेंट इसका 2 ओम आएगा। एक हर्षिता ही पढ़ रही है क्या? बाकी के बच्चे कहाँ सो रहे हो? कॉपी पेन लेके सॉल्व करे थे ये क्वेश्चंस कि नहीं? हम किए थे। मैम इसका तो आ गया था। 1 मिनट रुकना। External resistance R of 4 ohm is connected across A and B। तुमने कंफ्यूज और कर दिया। अब 1 मिनट सोचने दो, पैरेलल में जाएगा कि सीरीज में।
बोलो। यार ये सीरीज में ही जाएगा, ये कैसे निकालेंगे? आई करंट निकालना है। किस में आर में मैम? आ तो क्या था कि 4 जो है वो अक्रॉस ए बी हमारे लगाया है ए बी रेजिस्टेंस के, तो उस हिसाब से वो पैरेलल होना चाहिए। सीरीज हो जाएगा वहां पे, सीरीज, सेल भी तो रहेगा ना, हाँ तो सेल वही भी तो रहेगा इस प्लस, वजह से पैरेलल होना चाहिए। नहीं पैरेलल में पैरेलल नहीं नहीं, जाएगा, पैरेलल नहीं जाएगा, इंटरनल तुमने रेजिस्टेंस, कंफ्यूज कर दिया हमें भी। पैरेलल नहीं रहेगा हर्षिता, इंटरनल वो इंटरनल रेजिस्टेंस है और वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। इंटरनल हाँ रेजिस्टेंस तो आपस में सीरीज में पैरेलल हो में है, जाएंगे। और फिर उसके बाद ये सीरीज में ही रहेंगे, क्योंकि अब तुम्हारे पास एक ही तो बैटरी है। देखो इस जो ये सर्किट है, इस सर्किट को मैं ऐसे बना दूं, अगर 2 और ये 4, और ये जो ये ई इक्विवेलेंट आया इसको यहाँ लगा दूं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? और ये मैं ए भी बना दूं, लो, यस मैम। अब अब में जो रेजिस्टेंस है, कोई मैम रेजिस्टेंस में कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो वो ए बी में कंफ्यूज हो गई। ठीक है, ये 4 और 2 सीरीज में ही जाएंगे, पैरेलल में नहीं रहेंगे ये। तो याद रखें, आपस में जो सेल वाले हैं वो पैरेलल में है, बट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ वो सीरीज में हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा ये रेजिस्टेंस। यस मैम। में भी हाँ। मतलब कंफ्यूजन ये होगी ना कि जो सेल है उसे जब कन्वर्ट करेंगे सिंगल सेल में, तो वो शायद नहीं आ रहा हो। हाँ नहीं, वो तो तो पैरेलल में ही जाएगा, वो मैम तो पता मुझे है ना। पिछले वाले क्वेश्चन पूछना है हाँ, मैम, जो शॉर्ट सर्किट हुआ था, हाँ यही वाला है मैम। मैम इसमें आपने जो शॉर्ट सर्किट हुआ वायर, तो इसके जस्ट नीचे वाला जो 2 है, मैं उसे कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे? कौन से नीचे वाला 2? मैम जो उसी के पैरेलल में है वायर के, शॉर्ट सर्किट वाले। यस मैम। एक सेकंड देखते हैं, देखो करके देख लिया करो। करंट आ रहा है, यहाँ पहुंचा करंट, ठीक है। करंट अब यहाँ आया होगा। अब करंट के पास 2 ऑप्शन है, करेक्ट। करंट के पास 2 ऑप्शन है, या तो करंट यहाँ से चला जाए सारा का सारा, ठीक है, या फिर करंट सीधा सारा का सारा करंट यहाँ से चला जाए। तो करंट कौन सा प्रेफर करेगा फिर? मैम विदाउट रेजिस्टेंस वाला। सुनो मेरी बात, देखो अब तो कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे 2 वाले में, जैसे हर्षिता ने भी पूछा था। देखो ध्यान से देखो हर्षिता, एक बार खुद देखो जरा। जैसे ही सारा करंट यहाँ पहुंचा 2 पे, अब बारी है करंट की डिवाइड होने की। ठीक है, अब सबको ये तो पता है कि 4 ओम से तो नहीं जाएगा, क्योंकि भाई शॉर्ट सर्किट है मैम, सारा यहीं से जाएगा। ठीक है, पर एक बात देखो, 2 ओम वाले के पास भी तो ऑप्शन है कि क्या कुछ करंट यहाँ से जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहेगा ना, तो सारा करंट फिर यहीं से चला जाएगा। तो तुम्हारे पास ये वाला 2 ओम भी रिमूव कर दो। ध्यान, अच्छा हमने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, तो ये नहीं, सोहेल ये नहीं होगा, ठीक है, काउंट नहीं होगा। मैं भी यही पूछ रही थी उस समय। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट, ये 2 ओम भी हम नहीं काउंट करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ऑप्शंस वो देखो, मैंने इतना डिटेलिंग में नहीं देखा क्वेश्चन, बट अब जब इसने बोला है तो स्पेसिफिक चेक करो। और चेक करना तुम सबको आता है। खड़े हो जाओ, अब तुम्हारे यहाँ पे करंट खड़ा हो गया, करंट अब देखेगा कि हमें किधर किस रास्ते पे जाना है। तो करंट ऑलवेज ऑप्टेड लेस रेजिस्टेंस पाथ। तो लेस रेजिस्टेंस कौन सा होगा? वायर वाला। तो वो सारा का सारा वायर से चला जाएगा, जितना भी आया है सब यहाँ से चला जाएगा। तो ये भी हट गया, ये भी शॉर्ट सर्किट है, करेक्ट, 2 ओम में नहीं जाएगा। हाँ, ये वाला तो इजी है, कर लोगे। मिनिमम करंट निकालना है, डेरिवेटिव करते जाओ, किसी टी पॉइंट की पे वैल्यू निकाल लो, और फिर उस टी की वैल्यू या आई वाली इक्वेशन में रख दो। देखो आई क्या होता है? डी क्यू बाय डी टी। तो आई आ जाएगा, इसको क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे। फिर क्या कह रहा है? मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो मिनिमम के लिए क्या करते हैं भाई? डी आई बाई डी टी को क्या होना चाहिए? मिनिमम के लिए 0 होना चाहिए। तो डी आई बाई डी टी जब 0 करोगे तो कुछ वैल्यू आएगी टाइम की। उस टाइम की वैल्यू को किस में रख दोगे? करंट की वैल्यू में, जो यहाँ से आया है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये चीज है, कॉमन बेसिक है, ये तो आता होगा। 20 वाला देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये हुआ था 20। यस मैम, हो गया था केवीएल से। मैम 3 इसका इक्वेशन आंसर बने। गलत दिया है, लेकिन गलत दे रखा है। वर्कशीट में गलत दे रखा है, मैंने गूगल पे हम चेक एक करा बार चेक करती हूँ मेरा क्या है। 20 में क्या दे रखा 1.5 है आ रहा आंसर? है, 2 दे रखा है, और आंसर 1.5 आ रहा है। मैम मेरा तो 2 ही आ रहा था, -2 एम्पेयर। नहीं नहीं, आंसर 1.5 है भाई, आंसर 1.5 एम्पियर है, I1, 2 नहीं है। मैम मैंने इक्वेशन लगाई थी, मेरा -2 आ रहा था मैग्नीट्यूड के हिसाब से। नहीं नहीं,
I1 2 एम्पियर है, गलत, वो सॉरी 2 नहीं 1.5 एम्पियर है, गलत हो गया है ऑप्शन, ये आंसर करेक्ट है 1.5। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें जंक्शन लगा देंगे। तो एक बात ध्यान रखो, जंक्शन कहां पर बनता है, जहां पे जंक्शन कहां बनता है, जहां पे 2 से ज्यादा वायर हो, 2 और मोर वायर्स, वहां बनता है मेरा जंक्शन। तो यहाँ पर मुझे बताओ 2 से ज्यादा वायर कहाँ, एक तो यहाँ पे दिख रही है इस वाले पॉइंट पे, इसको मान लो, क्या मान ले, x, एक, फिर यहाँ पर एक पॉइंट मान लो y। ठीक है, तो x और y दोनों पे क्या लगा दो, जंक्शन लॉ। तो देखो y पॉइंट पे लगाओ, y पे लगाओ जंक्शन, तो इस वाले पॉइंट का भी y रहेगा और इस वाले पॉइंट का भी y रहेगा। ठीक है, अब लगाओ y पे, कैसे लगाएंगे, इस, अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 2 वोल्ट है, अच्छा ये 2, फिर ये 2, फिर ये वाला अगर 0 है तो ये वाला 0 हो जाएगा और ये वाला 0 हो जाएगा, है ना। ये हमने अब इतना सिंप्लीफाई कर लिया। अब लगा देते हैं जंक्शन लॉ, कैसे, y वाले पे लगाओ। देखो पहले तो हमारे पास कैसे लगाएंगे, जितना करंट आ रहा है उतना करंट वापस भी जाना चाहिए। तो y पे एक ये वाला करंट आ रहा है सिर्फ, अच्छा फिर एक y से ये करंट भी जा रहा है और यहाँ पे पोटेंशियल 0 है। ठीक है, तो लगा दो, कैसे लगाएंगे, देखो y -0 यानी इस वाली ब्रांच पे कैसे लगाते हैं, I क्या होता है, डेल V बाय R। ठीक है, तो पोटेंशियल कितना है, y -0, रेजिस्टेंस कितना है 2, कर दिया, प्लस क्या करें, मैं लगा रही हूँ यहाँ पे जंक्शन लॉ जो कहता है सिग्मा ऑफ I इक्वल्स टू 0, तो मैं सिग्मा I जो है वो 0 कर देती हूँ बस। ऐसे ही ये वाला ऊपर वाला देखो y -2, इसका रेजिस्टेंस, इसका पोटेंशियल कितना है 2, y -2 अपॉन रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस है 2 ओम, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2। ठीक है, प्लस अब कौन सी ब्रांच बची, देखो 5 वोल्ट वाली, कैसे, इसमें कैसे लगाएंगे, करंट किस डायरेक्शन में है, ये देखो कैसे लगाएंगे, हर्षिता कैसे करा था इस वाली ब्रांच का, मैम मैंने ना केवीएल से किया था, अब उससे ना आंसर -2 एम्पेयर आ रहा था, तो मेरे को लगा कि मेरे, और मैंने आंसर भी चेक किया तो 2 ही था, तो मेरे को लगा सही है। नहीं केवीएल से किया था, पर केवीएल से करने पर भी आंसर तो 1.5 ही आना चाहिए। यस मैम, कोई मिस्टेक हुई होगी, इक्वेशंस बहुत सारी बन रही थी ना उसमें, इस वजह से। केवीएल, और यहाँ पर सिर्फ 2 ही इक्वेशन बनेंगी। यस चलो मैम। अब इस वाले में लगाओ, इस वाले में एक्स वाई वाले में कैसे लगाओगे, y -5 -x, बोलो यही लगाएंगे अपॉन 1, और ये सारी वैल्यू 0 के बराबर कर दो। ऐसे ही x वाली लगा दो, x के पास तो एक ही इक्वेशन बनेगी, क्या, x, अच्छा माइनस से प्लस जा रहे हो तो प्लस का 5 आएगा और माइनस का y अपॉन 1। ठीक है, तो ये x टर्मिनल की इक्वेशन बन गई। और क्या बन सकती है x की, प्लस ऊपर ये वाली देखो 1 वाली, x -2 अपॉन 1 प्लस x क्या बन गया, -0 अपॉन 1, इसको 0 के बराबर कर दो, तो यहाँ से y आ जाएगा और यहाँ से x आ जाएगा। अगर आपके पास पोटेंशियल आ गया तो करंट निकालना बहुत इजी है। ठीक है, जंक्शन लॉ से करंट निकाल सकते हो। तो ये लूप जंक्शन लॉ लगाना आना चाहिए। क्या कहता है जंक्शन लॉ, सिग्मा I इक्वल्स टू 0, यानी जिस ब्रांच से जितना करंट आएगा उतना वापस जाएगा। तो जंक्शन लॉ लगा दिया x पे, तो x से जितनी भी ब्रांचेस कनेक्टेड हैं सबका निकाल लो। ठीक है, तो ऐसे ही लगाते हैं। इसके बाद ये वाले क्वेश्चन सब हो जाएंगे। अब लेते हैं डाउट बोलो, अब आधे घंटे में डाउट लेंगे, 15 मिनट बचे हैं वैसे तो। बोलो। सिमिलरली देखो ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग किससे करेंगे, जंक्शन लॉ से। जहां भी करंट पूछा जाए ज्यादातर जंक्शन लॉ लगता है, याद रखना। जब भी करंट की बात हो ना, जंक्शन लॉ लगाने की कोशिश करना। देखो कैसे, यहाँ पर कितना है 10 वोल्ट, ठीक है, और यहाँ पर कुछ पोटेंशियल होगा, कितना होगा भाई यहाँ पे पोटेंशियल बताओ। मैम 20 वोल्ट।
मैंने 20 वोल्ट लिया था और दूसरी साइड पे 10 वोल्ट ले लिया था, उसका पोटेंशियल डिफरेंस फिर 10 ही आ गया था। एक सेकेंड। मैम हम लोग ये नॉर्मल मिड पे है ना? मैम ये हम लोग नॉर्मल वे से भी कर सकते हैं, वैसे मैंने जंक्शन लॉ नहीं यूज किया था। नहीं, जंक्शन से ही तो आसानी से हो जाएगा ना, जंक्शन लॉ से। मैम डायरेक्ट कर देंगे ना यहाँ पे। मैम जो 1 और 2 I1 I2 है एम्पियर वो along 10 10 वोल्ट के वोल्ट है। पैरेलल में है। हाँ मैम हाँ, I1 I1 I2 और जो है I2 वो पैरेलल में है। 10 वोल्ट के पैरेलल में है। और ऐसे ही मैम दूसरा जो I3 है वो भी आ जाएगा। I1 I2 तो वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसमें से बांट देंगे दोनों में, तो उससे आ जाएगा, दोनों सेम आ जाएंगे, इक्वल रेजिस्टेंस भी सेम है। ऐसे ही I3 आ गया था मैम। ठीक है, रुक जाओ एक सेकंड। ये यहाँ पे कितना वोल्ट है? ये 0 वोल्ट। यहाँ पे ये 0 वोल्ट बन जाएगा। ठीक है, ये कितना बनेगा यहाँ पे? इसको हम लोग कितना मान रहे हैं? 10 वोल्ट। यस मैम। ये भी 10 वोल्ट बन जाएगा और ये भी हमारा यहाँ से 10 वोल्ट बन जाएगा। ठीक है, ये 0 है यहाँ पे, ये भी 0 है। I3 तो देखो सीधा सीधा आ गया। I3 क्या होता है? डेल V बाय R लगाएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 माइनस 0 अपॉन रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस 10 ओम है। तो I3 तो मेरा सिंपल सीधा 1 सेकंड में आ गया 1 एम्पियर। ठीक है, अब ऐसे ही I1 और I2 पे जंक्शन लॉ लगा दो, I1 और I2 पे। तो बट यहाँ का पोटेंशियल एक बार मुझे चाहिए। यहाँ का पोटेंशियल मैम 20 ही होगा। 20 होगा ना यहाँ का? तो यस मैम। इस पॉइंट का 10 है तो यहाँ का हम 20 वोल्ट ही मानेंगे। तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 20 वोल्ट। ऐसे ही अब I1 I2 निकाल दो। I1 क्या होगा? डेल V बाय R। तो पोटेंशियल एक का 20 और एक का 10 कितना हो गया? 10 अपॉन 10। तो यानी ये भी 1 आ गया। सिमिलरली I2 भी कैसे आ जाएगा? 10 अपॉन, इसका भी रेजिस्टेंस 10 है, यानी ये भी 1। तो सबका 1 1 1, यानी ये जो भी आ जाएगा तुम्हारा 2 आ गया शायद, है ना? 2 आंसर है। तो जंक्शन लॉ से देखो, जंक्शन लॉ ही तो लगाया है ये। पोटेंशियल डिफरेंस डेल V बाय R, I इक्वल्स टू डेल V बाय R, बस ये लगाना है। तो सिंपल इससे भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया था। यस मैम हो गया था। इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। इसने बोला कोई भी पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन अभी हमने सबसे पहला क्वेश्चन जो किया था वो एक ये वाला किया था, जिसमें इसका भी रेजिस्टेंस R है, इसका भी R, इसका भी R और इसका भी R, और एडजेसेंट साइड कॉर्नर्स के लिए पूछा है। देखो 2023 सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ गया 2024 में। कॉन्सेप्ट तो वही है, सेम एडजेसेंट कॉर्नर पे पूछा है। और अभी हमने निकाला है क्या? ये R R R सारे 3R किसमें है? सीरीज में। और ये वाले R के साथ पैरेलल में। तो 3R अपॉन R अपॉन कितना बनेगा? 4R, है ना? कितना बना? R1 R2, ये R R R 3R और ये R, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, करेक्ट? R1 प्लस R2 बनेगा R प्लस R बाई 3। ठीक है, अब क्या कर रही हूँ? एक मिनट, देखो एडजेसेंट कॉर्नर पे है तो एक रेजिस्टेंस कितना आया? CR। अच्छा, रेगुलर पॉलीगॉन है ना, जो कि एक वायर से बनाया गया, ऑफ यूनिफॉर्म वायर। अच्छा, फिर तो गलत हो गया ना। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, उस वायर से तुमने एक पॉलीगॉन बनाना है। तो उस वायर से मैंने ये बनाया है, तो हर एक वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R/4 होगा। ठीक है, पॉलीगॉन का नहीं, एक वायर से पॉलीगॉन बनाया तो R/4। तो ये R/4 तीन तो सीरीज में हो गए, तो एक बाकी पैरेलल में। तो R/4 के साथ क्या आ जाएगा? 3R/4। सिमिलरली R/4 प्लस 3R/4। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कुछ इक्वेशन बन जाएगी। ये कितना आया ऊपर से? 3R स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 4R/4। 4 से 4 कट गया और इस R से R कट गया, तो कितना आया? देखो 3R/4 आया। अब इस 3R/4 को कैसे लिख सकती हूँ? 3R, इस 4 को क्या लिख दूं?
3R कितना आया है, 3R/4, यही आएगा। तो इसको लिख के देखो, इसको कैसे लिख सकते हो 3R/4 को। अगर 4 क्या है, n है, क्योंकि पॉलीगॉन है ना, तो मैंने कौन सा पॉलीगॉन लिया है, जिसकी वैल्यू 4 है, n इक्वल्स टू 4, जिसका साइड 4 है, तो मैं लिख सकती हूँ n क्या हो गया मेरा 4, ऊपर कितना आया है n-1, और ये रेजिस्टेंस R। बस इतना ये करना था। तो ये मेरा इक्विवेलेंट इस ऑप्शन से मोस्ट सुटेबल है, ठीक है ना। पॉलीगॉन मेरा कौन सा है, 4 साइड वाला, तो n की वैल्यू 4 हो गई, तो 4/n-1 R। तो ये भी एक जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। अगर पॉलीगॉन की जगह हेक्सागोन बोलता तो हेक्सागोन की साइड जितनी होती है वो n की वैल्यू लगा के सीधा सीधा आंसर आ जाता है। मैम 41 बता दो। हम इसमें ना इक्वेट तो कर दिया था मैम, दोनों ही लगा दिया था। तो इक्वेट करके तो आएगा इसमें, यस सिंपल। मैम, एमीटर और वोल्ट मीटर का IG और उसका भी IG, वो हाँ। इक्वेट किया था। आंसर मेरा ना गलत आ रहा था, इसमें 50 आ रहा है मेरा, 48 47 46 आ रहा है कहीं कुछ। उसमें दिक्कत होगी कैलकुलेशन में। क्या कह रहा है, एक रेजिस्टेंस है, एक जो कि शंट किया गया है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर शोज अ डिफ्लेक्शन ऑफ 250 milliampere. However, when this resistance is connected in series, it gives full scale deflection of 25 volt. रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो देखो पहले से तो करंट आ जाएगा आई, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू, यानी एक तुम्हें शंट, एक तो तुम्हें लगाना है एम्पियर वाला इक्वेशन और दूसरे में लगाना है वोल्ट मीटर, और दोनों को कुछ बराबर करना है, क्योंकि दोनों में आईजी की वैल्यू क्या है, आईजी की वैल्यू क्या है, दोनों में सेम है, क्योंकि फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है। और फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या होता है, गैल्वेनोमीटर वाला करंट। तो यानी एम्पियर वाले में भी और वोल्ट मीटर में भी आईजी इज इक्विवेलेंट, तो दोनों में तुम्हें आईजी बराबर कर देने हैं दोनों इक्वेशन से। हर्षिता देखना तुमने कुछ और करा होगा, आईजी बराबर करना, ठीक है। यस मैम, इक्वेट IG किया है। वैसे एक बार मैं फिर से ही करने जा रही थी, तब तक क्लास स्टार्ट हो गई, क्योंकि हाँ, एक बार देख लेना, आईजी इक्वेट करना। बाकी के बच्चे भाई, और किसी का कोई इक्वेशन, मैम कोई प्रॉब्लम नहीं क्वेश्चन है। नंबर 35 A rectangular parallel pipe is measured 1 centimeter and 100 centimeter. It has specific resistance this, then the resistance between its two opposite rectangular faces. पैरेललोपेड एक रेक्टेंगल की तरह ही होगा। सर रोयल बाय यही यूज कर लेंगे मैम। पैरेललोपेड एक रेक्टेंगल की तरह होगा ना, तो रेक्टेंगल की तरह होगा। अब इसने पूछा है कि रेजिस्टेंस बताना है बिटवीन इट टू अपोजिट रेक्टेंगुलर फेसेस, यानी कुछ इस तरीके से होता है तुम्हारा पैरेलल पाइप। हाँ, कुछ इस तरीके से बनता है। अब इसने क्या बोला है कि हमें अपोजिट फेसेस, यानी इसका और इन फेसेस का हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस क्या फॉर्मूला, R इक्वल्स टू रो L बाय A। तो बस रेजिस्टेंस लेंथ निकाल लो और एक एरिया निकाल लो, एरिया क्या हो जाएगा L बाय L। तो दो साइड कौन सी बन जाएंगी, यानी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और ये 100 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। इस तरीके से निकाल लेना। अगर एक लेंथ ले रहे हो तो ये विड्थ हो जाएगी और ये हाइट हो जाएगी, ठीक है। ओके मैम। इस तरीके से डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा लेना, रो L बाय A। किसी एक में भी दो लगाने की जरूरत नहीं है, एक इक्वेशन से ही आ जाएगा सीधा फॉर्मूला। और किसी का 35 का आंसर भी मैं एक बार बता देती हूँ कितना है। मैम 3। थ्री आंसर है इसका, यस 3। और कोई क्वेश्चन? आई थिंक सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। एक पावर का क्वेश्चन बच गया है। व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया और मीटर ब्रिज भी हो गया, गैल्वेनोमीटर भी हो गया, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 25 देखो एक बार, ये वाला क्वेश्चन एक बार सब देखो क्या कह रहा है।
The H amount of thermal energy is developed by a resistance in 10 seconds when a current of 4 ampere is passed through it. If the current is increased to 10 ampere, the thermal energy developed by the resistance in 10 seconds. मतलब टाइम सेम है. अब हीट क्या होता है, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी. हीट का फॉर्मूला ये होता है और मेरे पास टाइम कांस्टेंट है. अच्छा, आई को भी चेंज कर सकते हैं. द हीट थर्मल एनर्जी पास थ्रू इट बाय रेजिस्टेंस विद द करंट ऑफ 4 एम्पियर. अच्छा, पास थ्रू इट. इफ द करंट इज इंक्रीज टू 10 एम्पियर देन द थर्मल एनर्जी डेवलप्ड बाय द रेजिस्टर. तो आपके पास टाइम तो सेम है, तो बस आपको हीट निकालनी है. जब आपके पास रेजिस्टेंस 4 एम्पियर था तो इतना था, तो 10 एम्पियर पे बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा. ये वाली इक्वेशन का यूज कर लेना. और तो यानी रेजिस्टेंस भी सेम है, सेम करंट सेम वायर पास करिए, तो H क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर. तो यहाँ से H1 बाय H2 इक्वल्स टू I1 अपॉन I2 का होल स्क्वायर. सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा. देखो 2023 का क्वेश्चन आया, याद रखना. ठीक है. और एक क्वेश्चन और था जो मुझे कराना था, वो भी पावर का ही था. पर सबसे नीचे था वो रूट में पावर वाला रेशियो वाला जो था. वैसे ये वाला बताओ, क्वेश्चन नंबर 36. ये भी हीटिंग इफेक्ट का है. क्या कह रहा है, टू आइडेंटिकल हीटर फिलामेंट्स आर कनेक्टेड फर्स्ट इन पैरेलल एंड इन सीरीज. मतलब दो फिलामेंट है, मतलब वो सेम है, मतलब उनका रेजिस्टेंस भी सेम होगा. तो एक बार पैरेलल में लगाया, एक बार सीरीज में लगाया, और वोल्टेज भी सेम रखी. तो पूछा है कि हीट प्रोड्यूस क्या होगा फॉर द सेम टाइम फॉर पैरेलल टू सीरीज. यानी पैरेलल और सीरीज का रेशियो निकालना है. तो पहले पैरेलल में बताओ, अगर मैंने दो हीटिंग फिलामेंट्स जो है पैरेलल में लगा दिए, ठीक है, ये आइडेंटिकल है, मतलब इन दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा और ये सेम वोल्टेज सोर्स से लगाए गए हैं. कितनी हीट पास होगी, मान लो इसका भी रेजिस्टेंस आर है, इसका भी आर है, कितनी हीट निकलेगी. बोलो. मैम मैंने तो रेजिस्टेंस का यूज करके ही कर दिया था. हाँ हाँ, तो उससे ही हो जाएगा, सिंपल फॉर्मूला, बस घबराने के लिए दिया हुआ है. आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, हीट निकालनी है. हीट क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी. और अगर ये पैरेलल में है तो मुझे वोल्टेज का यूज करना चाहिए, करेक्ट. तो आई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी. तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगी ना, बताओ, क्योंकि पैरेलल में मेरे लिए पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो आई विल यूज दिस फॉर्मूला. तो हीट H1 पैरेलल के लिए, वी स्क्वायर दोनों के लिए सेम है. आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चों, आर बाई टू. हाँ, आर बाई टू हो गया. ऐसे ही H2 में इन दोनों को सीरीज में लगा देंगे, ठीक है. बट वोल्टेज सोर्स जो है वो सेम है, तो वोल्टेज सोर्स सेम है तो मैं क्या यूज करूंगी, वी स्क्वायर. रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अब देखो, ये और वोल्टेज सोर्स यही रहेगा V. तो यानी रेजिस्टेंस अब कितना हो गया, 2R इंटू टी. तो बस H1 बाय H2 का रेशो करना है. T से T कैंसिल हो गया, V स्क्वायर से V स्क्वायर, तो आई थिंक 4:1 आ जाएगा. ठीक है, ये 2R ऊपर चला जाएगा, तो ये H1 बाय H2 4:1. तो कभी भी घबराना नहीं है कि हीटिंग फिलामेंट, ये तो मैंने क्वेश्चन ही नहीं करे, तो सिंपल बेसिक फॉर्मूले से भी क्वेश्चन निकल आएंगे. सीरीज पैरेलल 2023 का सवाल है. ठीक है, ये वाला बताओ 40 क्वेश्चन कैसे करा है. क्या कह रहा है कि एक पोटेंशियल, बस ये वाला क्वेश्चन लास्ट है, उसके बाद सारे क्वेश्चन इजी इजी हैं. ये लास्ट में पावर वाले क्वेश्चन हमने देख लिए. पोटेंशियल V नॉट इज अप्लाइड अक्रॉस ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस R. मतलब एक हमारे पास रेजिस्टेंस R है, वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, उसको हमने V नॉट के पोटेंशियल से कनेक्ट करा हुआ है. तो जो पावर डिसिपेट हुई है वो P1 है. अब मैंने इस वायर को दो हिस्से में बांट दिया, मतलब ये रेजिस्टेंस R है, ठीक है, मैंने इस वायर को दो हिस्से में बांट दिया, यानी रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2R/2. ठीक है, इन इक्वल हाफ. बट अभी भी पोटेंशियल कितने से कनेक्ट करके रखा है, V नॉट से, है ना, V नॉट से कट करके रखा है. अब पूछ रहा है कि बताओ, अगर इन दोनों से जो पावर डिसिपेट हो रही है वो P2 है, तो इन दोनों का रेशो क्या होगा. तो P2 पहले निकालो. अब बताओ ये वाला कितना पावर डिसिपेट करेगा, P इक्वल्स टू
कितना करेगा? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? v स्क्वायर बाय आर। पावर का फॉर्मूला, पावर क्या होता है? मैम वी आई और वी हीट स्क्वायर बाय जनरेटेड या आर। हीट डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम। तो अभी हमने v स्क्वायर बाय आर टी फॉर्मूला देखा था हमने हीट का। तो अगर इस हीट को मैं टाइम से डिवाइड कर दूं तो वही मेरा क्या बन जाएगा? पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया? v स्क्वायर बाय आर। तो बस ये वाला फॉर्मूला लगा दो। यहाँ v स्क्वायर वही है, v नॉट स्क्वायर। रेजिस्टेंस कितना हो गया? r/2। इसका कितना हो जाएगा? v नॉट स्क्वायर अपॉन r/2। P2 इन दोनों का सम है, तो P2 कितना हो गया? v नॉट स्क्वायर अपॉन r/2 प्लस v नॉट स्क्वायर r/2। कितना आएगा? ऐड करो इन दोनों को। P2 इक्वल्स टू 2v नॉट स्क्वायर अपॉन r प्लस 2v नॉट स्क्वायर अपॉन r। तो यानी P2 कितना आया? P2 कम्स आउट 4v नॉट स्क्वायर अपॉन r। और ये कितना था? इसकी पावर कितनी थी? सिर्फ और सिर्फ P1 कितना था? v नॉट स्क्वायर अपॉन r। तो क्या रेशो आ गया? P2 P1 का 4:1। बट ये रूट में है, तो 4 को अगर रूट में करूंगी तो कितना आएगा? 16। ठीक है, तो 16 इज द आंसर। वैसे P1 और P2 का जो रेशो आया है वो 4:1 है, बट ये रूट में पूछा है तो 4 का रूट करना है तो 16, तो 16 आंसर। तो सिर्फ और सिर्फ कॉमन r/2 r स्क्वायर, बस फॉर्मूले याद रखने हैं। फॉर्मूले के अलावा पावर में कुछ नहीं पूछा जा रहा। बोलो, पूछो पूछो। देखो हमने आज का लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट था। हमने सिमेट्री पढ़ ली, हमने गैल्वेनोमीटर पढ़ लिया, मीटर ब्रिज पढ़ लिया, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ लिया, और वो भी सिर्फ और सिर्फ मैम हाँ। एक बार पावर वाला भी दोबारा समझा दो। हाँ बिल्कुल, देखो ध्यान से सुनो। पावर क्या है? हीट डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम, उसको हम पावर बोल देते हैं। तो हीट डिसिपेटेड का फॉर्मूला भी हमने देखा, आई स्क्वायर आर टी। फिर दूसरा फॉर्मूला है v स्क्वायर अपॉन आर टी। ठीक है, अगर टाइम हटा दे तो पावर का फॉर्मूला बचा v स्क्वायर बाय आर। अब क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास एक वायर है तो उसका पावर कितना है? P1। तो P1 का फॉर्मूला लगाया सीधा सीधा v नॉट स्क्वायर बाय आर। अब उस वायर को आधे आधे में बांट दिया, तो जो दो सर्किट अलग अलग बने उनका जो पावर टोटल डिसिपेट हुआ, देखो क्वेश्चन पढ़ो, द टोटल पावर डिसेप्शन आया है P2। तो मैंने दोनों सर्किट का अलग अलग निकाला, तो कितना आया? v नॉट स्क्वायर r/2, दूसरे का v नॉट स्क्वायर r/2। ऐड कर दो सर्किट में, देखो ये लिखा हुआ P2, ऊपर पढ़ो, ये यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये पावर अलग निकाली v नॉट स्क्वायर r/2, इसकी पावर अलग निकाली, फिर दोनों को ऐड कर दिया क्योंकि इसने टोटल पूछा है। यहाँ पे देखो टोटल पावर, तो ऐड कर दिया तो कितना आ गया? 4v नॉट स्क्वायर बाय r। फिर रेशो कर दिया उनका। यस मैम। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें नहीं आता हो, बस अगर फॉर्मूला पता हो तो। पावर के फॉर्मूले याद होने चाहिए। पावर का एक ही फॉर्मूला है v स्क्वायर बाय आर, और दूसरा आई स्क्वायर आर, है ना। तो फॉर्मूले याद होने चाहिए पावर के, फिर तुम्हें पता ही है रेजिस्टेंस आधा कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो अपने आप तुम फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, तो पावर के क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, तुम्हें सब आता है। और एक क्वेश्चन नंबर 38 है, ये तुम मुझे सॉल्व करके ग्रुप पे भेजोगे सब जने। क्वेश्चन नंबर 38, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, बैठ के अभी 5 मिनट में सॉल्व कर दो 38 क्वेश्चन डीपीपी का। बाकी सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे हो गए हैं। मैम क्या आप आज की क्लास की वीडियो ग्रुप में भेज देंगे? आपने वीडियो देख तो ली पूरी? नो मैम, मैंने पूरी नहीं देखी। अरे लेट आए होंगे। ठीक है, वीडियो मिल जाएगी बट कल मिलेगी। ठीक है, ओके मैम। हाँ ठीक है सुना। ओके, एक बार मुझे व्हाट्सएप पे भी रिमाइंड करा देना। ओके मैम, ग्रुप में मैं आपको मैसेज डाल दूंगी। हाँ मेरे को ग्रुप में मैसेज डाल देना। ठीक है, चलो बच्चों, बाय एवरीवन।